जय माँ गंगे, हर हर गंगे। जी हाँ, माँ गंगा का आशीर्वाद पाकर ऐसा लगता है जैसे जीवन सकारात्मक ऊर्जा से भर गया हो। मैं प्रयागराज के संगम तट पर इस समय मौजूद हूँ और ये संगम है गंगा यमुना का, ये संगम है गंगा जमनी तहजीब का, ये संगम है आस्था और विश्वास का। और प्रयागराज के इस संगम तट से महाकुंभ के लिए इस स्पेशल एपिसोड हम आपके लिए लेकर आए हैं। और इस स्पेशल एपिसोड में हम सबसे पहले बात करेंगे एक मुसलमान की, एक ऐसे मुसलमान की जो संगम से एकता का संदेश देते हैं। इन जनाब का नाम है फैज, जिनके दिल में श्री राम बसते हैं और मां गंगा की लहरें उन्हें अपनी ओर खींच लाती हैं। सिर पर टोपी, माथे पर तिलक, पीतांबर धारी गौ सेवक फैज खान, ये महाकुंभ के समागम की तस्वीर है। यहाँ केवल नदियों का संगम नहीं बल्कि आस्था और संस्कृति का भी संगम है। तीर्थराज प्रयाग में चल रहा आस्था का सैलाब कुंभ एकता का भी संदेश दे रहा है। हिंदू आस्था का प्रतीक कुंभ केवल एक धर्म के बंधन में बंधा नहीं है, बल्कि हर एक धर्म समुदाय के लोग इसमें शामिल हैं। संगम की सरजमी से फैज इसी गंगा जमनी तहजीब को आवाज दे रहे हैं। ये राम का भी कुंभ है, रहमान का भी कुंभ है, ये सब का कुंभ है। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम को सारे जग में जानकर उन्हें हम प्रणाम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह सारे आलम का रब है। अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत दे सब बंदे। फैज खान सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी छोड़कर गौरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। गोरक्षा, इंसानियत और भाईचारे का संदेश पूरे देश में फैलाने का प्रण फैज खान ने उठाया है। और जब कुंभ शुरू हुआ तो उन्होंने अपनी पदयात्रा को विराम देकर कुंभ की ओर रुख कर लिया। जब कुंभ लगता है तो वो सारे के सारे कुंभ में आते हैं, तो मैंने भी कर्नाटक में अपनी पदयात्रा को एक विश्राम दिया और यहाँ कुंभ में आया हूँ गौ सेवा का संदेश देने, गंगा सेवा का संदेश देने, पर्यावरण प्रकृति का संदेश देने, एकता अखंडता का संदेश देने। फैज खान गौरक्षा के लिए ही सजग नहीं है, बल्कि वो प्रकृति के लिए भी सजग हैं और खासकर मां गंगा की सफाई और उसके अस्तित्व का संदेश भी देश के कोने कोने में पहुंचा रहे हैं। फैज बताते हैं कि किस तरह गंगा जल हिंदू और मुसलमानों के दिलों को एक सूत्र में पिरोता है। ये गंगा मैया है, ये शुद्ध रहेगी तो इसी का जल मंदिरों में जाएगा, हम आचमन करेंगे, चरणामृत लेंगे, मस्जिदों में जाएगा, वजू बनाएंगे, चर्च में जाएगा तो होली वाटर बनेगा। गंगा सबकी है, कुंभ सबका है, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सबकी है। अयोध्या में राम मंदिर के लिए कुंभ में धर्म संसद आयोजित हुई। देश के कोने कोने से जुटे साधु संत राम मंदिर की बात दोहरा रहे हैं। फैज खान के दिल में भी राम बसते हैं। इसके पहले भी मैं पदयात्रा के दौर में अयोध्या गया हूं और वहां पर जो राम सेवकपुरम में शिलाओं का निर्माण हो रहा है उसमें मैंने बताना नहीं चाहिए, लेकिन एक प्रेरणा की बात है इसलिए बता रहा हूँ। 1100 रुपए की रसीद भी कटवा कर आया हूं कि भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर में जो एक ईंट लगे, कम से कम मेरा भी कुछ योगदान उसमें हो जाए। जहां राम के नाम पर तो कभी रहमान के नाम पर समाज को तोड़ने की कोशिश होती रहती है, वहीं महाकुंभ में फैज जैसे लोग भी हैं जो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम से सबको सन्मति दे का पैगाम दे रहे हैं। ये कुंभ राम का भी है और रहमान का भी है। जहां एक तरफ गौसेवक फैज खान है तो दूसरी तरफ बड़े से बड़े साधु सन्यासी भी मौजूद है। यानी इस दिव्य कुंभ के जरिए एकता का संदेश भी साफ साफ नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज नेशन, प्रयागराज। तो जैसा आप देख सकते हैं कि इस समय मौजूद हैं हम प्रयागराज के संगम तट पर और बेहद खूबसूरत नज़ारा है। कहा जा सकता है कि 2 दिनों के बाद में मौनी अमावस्या एक बहुत बड़ा पर्व है, शाही स्नान है, लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचेंगे। इसको लेकर तैयारियां भी की जा रही हैं, विभिन्न रंग यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब अगर हम बात करें महाकुंभ में जिस तरह से राम मंदिर को लेकर भी चर्चा की गई, वीएचपी की ओर से बाकायदा 2 दिवसीय धर्म संसद था शुक्रवार को जो पूरा हुआ। कहा जा सकता है कि इस धर्म
संसद में राम मंदिर को लेकर प्रतिबद्धता भी दिखाई गई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि आखिर इसे किस तरह से जमीन पर उतारा जाएगा, इसको लेकर कोई रोड मैप पेश नहीं किया गया। और यही कहा जा सकता है कि यही कहीं ना कहीं वजह भी है कि सभी के मन में बहुत सवाल है। अब ऐसे में किन्नर अखाड़े ने इसको लेकर अलख जगाई है। हुंकार, ललकार, अभी और इंतजार। जिस तरह से महाकुंभ में वीएचपी की 2 दिवसीय धर्म संसद बिना नतीजे के ही खत्म हो गई, उससे कई लोगों को निराशा हुई। निराशा नाराजगी में बदली तो नारेबाजी होने लगी। वीएचपी की धर्म संसद पर देश की निगाहें टिकी थीं। लोगों के मन में सवाल था कि धर्म संसद से क्या निकलेगा, लेकिन शुक्रवार की शाम को कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। वीएचपी की धर्म संसद की इस कवायद से अलग बहुत से साधु संत हैं जो मानते हैं कि राम आस्था का विषय है, राजनीति का नहीं। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने यही बात अपने अंदाज में कही। धर्म संसद करके कुछ फायदा नहीं हुआ है। किन्नर अखाड़ा किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, ना हमारा मुद्दा पॉलिटिकल है, हमारा मुद्दा राम मंदिर है। जब राम को पॉलिटिकल फिगर बना दिया, जब आज भी 10 बाय 10 के टेंट में रहते हैं प्रभु, और आज भी सनातनियों के साथ एक छलावा हो रहा है। किन्नर अखाड़ा अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। किन्नर अखाड़ा भी कोर्ट के फैसले के बाद ही अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण चाहता है, लेकिन उनकी मांग है कि राम मंदिर को लेकर अदालत से तारीख पर तारीख नहीं मिले, बल्कि इस केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो। लिहाजा अब किन्नर अखाड़ा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखने वाला है। किन्नर अखाड़ा माननीय प्रधानमंत्री, हिज एक्सीलेंसी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखेगी कि जो राम मुद्दा है और टाइटल सूट है, इसकी सुनवाई फास्ट कोर्ट करके करे। चुनाव सिर पर है, राम मंदिर का मुद्दा राजनीति के केंद्र बिंदु में बना हुआ है और उसकी गूंज महाकुंभ में लगातार सुनाई पड़ रही है। कुंभ तो अगले महीने खत्म हो जाएगा, लेकिन राम मंदिर का इंतजार कब खत्म होगा? टीम न्यूज़ नेशन। कहते हैं बच्चे ईश्वर का रूप होते हैं, बच्चों में ईश्वर का निवास होता है। और अगर हम प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पर भी 2 ऐसे बच्चे हैं जिनके आगे बुजुर्ग भी शीश नवाते हैं। जी हाँ, आखिर कौन है ये बच्चे और आखिर क्यों ये इतना आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, क्यों लोग आके इनके सामने सर झुकाते हैं, ये हम आपको बताएंगे नहीं बल्कि आपको दिखाएंगे। आप भी देखिए। आस्था का सैलाब है। पावन नगरी प्रयागराज कुंभ से भक्ति का संदेश है। यहाँ के कण-कण से आस्था और विश्वास के रंग में रंगी तस्वीरें सामने आ रही हैं। दूर तक फैले कुंभ के समागम से रोज ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। कुंभ मेले में घूमते इन दोनों बच्चों को जिसने भी देखा वो बस देखता ही रह गया। प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले में हमारी मुलाकात 2 नन्हे बालकों से हुई है जो भगवान शिव का रूप धरे हुए हैं और आशीर्वाद भी दे रहे हैं। पुराणों के मुताबिक प्रयागराज कुंभ के कण-कण में भक्ति का रस है। ऐसे में जब ये 2 बच्चे भोले बाबा के भेष में लोगों के सामने आते हैं तो लोग इन्हें निहारने से खुद को रोक नहीं पाते। इनके नन्हे हाथ लोगों को आशीर्वाद देने के लिए उठते हैं तो कुंभ में पधारे लोगों के शीश इनके सामने आस्था में सराबोर होकर खुद ब खुद झुक जाते हैं। लोग अपनी आस्था के मुताबिक इन पर चढ़ावा भी चढ़ा देते हैं, क्योंकि मामला श्रद्धा का है। सर्वशक्तिमान भगवान भोलेनाथ का है, जिसके कृपा की जितनी कहानियां हैं उनके क्रोध की भी उतनी ही कथाएं हैं। भगवान शिव का रूप लिए ये दोनों बालक ऐसे ही दिन भर प्रयागराज कुंभ में विचरण करते हैं और लोग इन्हें अपने सानिध्य में पाकर अभिभूत हो जाते हैं। प्रयागराज कुंभ से मानवेंद्र प्रताप सिंह के साथ टीम न्यूज़ नेशन। स्टैंड बाय। तो गंगा में अगर बात करें प्रयागराज की महाकुंभ की तो यहाँ पर अलग अलग अंदाज देखने को मिलते हैं और हर अंदाज कहा जा सकता है बेहद ही खूबसूरत है। बड़ी संख्या में जब लोग
संगम तट पर पहुंचते हैं तो हर रूप से मां गंगा की आराधना करने की कोशिश की जाती है। लेकिन अगर हम बात करें कुछ ऐसे लोगों की जिन्हें प्रकृति से बहुत प्रेम है, जिन्हें गंगा से बहुत प्रेम है, जिन्हें स्वच्छता से बहुत प्रेम है, वो मां गंगा को भी स्वच्छ बनाए रखने के लिए हर जतन करने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। संगम तट पर ढोल नगाड़े और हवा में लहराते केसरिया झंडे के साथ निकाली गई ये यात्रा अपने आप में खास है। यहाँ सनातन धर्म की परंपरा है तो प्रकृति के साथ हो रहे खिलवाड़ का दर्द भी है। इन्हें पेड़ पौधों को बचाने की फिक्र है। तो जिस गंगा किनारे कुंभ का इतना विशाल समागम हुआ, उसकी धारा को साफ सुथरा रखने और उसे बचाने के लिए प्रतिबद्धता है। इस यात्रा में लोग सांकेतिक रूप से जानवरों का भी भेष लिए हुए हैं। कोई जंगल के राजा शेर के गेटअप में है तो कोई अपने आप को जंजीरों से जकड़ा हुआ है। गौर से देखिए, इंसान जंजीरों में जकड़ा हुआ है और उसके पेट पर तलवार की धार है, जो ये बता रही है कि अगर प्रकृति, खासकर जंगल सुरक्षित नहीं रहे तो पानी की किल्लत होगी। जीवन दायिनी गंगा का अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। प्रयागराज के इस कुंभ में आस्था के कई रंग नजर आते हैं। उन्हीं में से ये कुछ खास रंग है जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और इसके माध्यम से दर्शाने की कोशिश है कि हमारी आस्था कितनी महत्वपूर्ण है और गंगा को संरक्षित किया जाए, पर्यावरण को संरक्षित किया जाए, उसी को दर्शाते ये जो लोग हैं। और इसके माध्यम से दर्शाया जा रहा है कि अगर पर्यावरण संरक्षित नहीं हुआ, गंगा संरक्षित नहीं हुई, तो आने वाले समय में आम जनमानस का क्या हाल होगा, उसको इस झांकी के माध्यम से दिखाया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है। इस खास संदेश के लिए प्रयागराज कुंभ से मुफीद जगह कोई नहीं हो सकती। लिहाजा इस यात्रा से कुंभ में आए करोड़ों श्रद्धालुओं को जागरूक किया जा सकता है, जो इस दल ने किया।